बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हो, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। सभी साथी आंसर करिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस पर डबल स्टार भी लगाइएगा क्योंकि ये सवाल जो है पेपर में आ चुका है। अगर साथियों हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये मौलिक कर्तव्य संबंधी अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपका रूस के संविधान से ली गई है। अच्छा, भारतीय संविधान में जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो भाग 4 के अंतर्गत, याद रखिएगा साथियों, भाग 4 क के अंतर्गत इसे रखा गया है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसको रखा गया। भाग पूछिए कहिएगा आप 4 क और अनुच्छेद कहिएगा तो आप कहिएगा 51 क। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है। भारत में जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संविधान संशोधन निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिएगा, भारत में जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संवैधानिक संशोधन जो है इसमें से आपका कौन सा है, तो वो है साथियों आपका 74वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन आपका जो दिया है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथी आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है अग्निवेदियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल से, धौलावीरा से, कलिबंगा से, मोहनजोदड़ो। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। एक बार सभी साथी प्रयास यहाँ पर करिएगा, आप लोग आंसर देने के लिए सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिएगा, लोथल दिया है, धौलावीरा दिया है और आपका दिया है कालीबंगा और आपका दिया है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करेंगे। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल कहाँ पर स्थित है तो आप कहिएगा ये जो है आपका गुजरात में स्थित था। ठीक है, धौलावीरा भी साथियों ये आपका गुजरात में स्थित था। ठीक है, यहाँ से जल संबंधित प्रणाली देखने को मिलती है। और कलिबंगा की अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पर जो है अग्निवेदियाँ के प्रमाण मिलते हैं, यानी आपका जो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि वृहत स्नानागार कहाँ पर देखने को मिलता है तो आप कहिएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो आप कहिएगा कलिबंगा से। कलिबंगा साथियों कहाँ पर स्थित था, ये आपका राजस्थान में। अगला सवाल ये देखिए, गुप्त काल के किस शासक ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। अगर भाई स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट क्लास से जो है स्लो कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। गुप्त काल के किस शासक ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, डबल स्टार लगाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा आप लोग। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, और साथियों यहाँ पर देखिएगा जो समुद्रगुप्त दिया है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे सवाल किया जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप कहिएगा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सवाल नंबर 5 स्क्रीन पर है, मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जो प्रकाश किरणों के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, सही उत्तर क्या है फटाफट आंसर देने का आप लोग यहाँ पर प्रयास करिएगा। मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जो प्रकाश किरणों के अपवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाता है। रेटिना है, लेंस है, पुतली है और आपका दिया है कॉर्निया। तो भाई राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका कॉर्निया, ध्यान रखें, डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा साथियों।
भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान निम्नलिखित में से जो है कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करिएगा, आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं SLV थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का जो है पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था, आप कहिएगा SLV थर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की समस्या सर्वाधिक किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा आप लोग। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। भारत में जो है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की समस्या सर्वाधिक किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन के पठार में, गंगा के मैदान में, हिमालय क्षेत्र में, थार के मरुस्थल में। चलिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का। सभी साथी यहाँ पर प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं हिमालय क्षेत्र में, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। चलिएगा सभी साथी प्रयास करें यहाँ पर आंसर देने के लिए। तो बात करें साथियों अगर हम RBI की, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में जो है RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और साथियों इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में जो है इसके गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। कौन भाई? संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान समय में इसके गवर्नर हैं। तो विकल्प सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में देखने को मिलता है? बिहार, पंजाब, उड़ीसा, असम। चलिएगा, भारत में जो है हरित क्रांति का प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा आप लोग। बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में और आपका दिया है असम में। तो जो सही आंसर है साथियों, जो भी साथी जा रहे हैं विकल्प बी पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, हरित क्रांति का जो है सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में देखने को मिलता है। बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। कई क्लास में हमने डिस्कस किया है। वाईफाई तकनीकी मुख्य रूप से जो है किस प्रकार के संचार पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। चलिएगा, वाईफाई तकनीकी जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के संचार पर आधारित होती है? उपग्रह संचार, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव। बताइए। यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं रेडियो तरंगे, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते भाई और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से जो है किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा साथियों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बात करें साथियों अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की, तब भाई आप क्या बताइएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा अस्थायी अध्यक्ष, आप कहिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बताएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया है। सभी साथी एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, इनमें से सभी है। तो साथियों यदि आप देखेंगे तो ये आपका जो सौर ऊर्जा दिया है, पवन ऊर्जा दिया है, भूतापी ऊर्जा, ये तीनों जो है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, संस्कृत भाषा में जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है निरुक्त जो है, इसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा। पाणिनि, यस्क, पतंजलि, भरत। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सभी साथी यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त की रचयिता जो है कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महर्षि यास्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल,
मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का मुख्य उद्देश्य किस लोकतांत्रिक सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा। समानता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिक मताधिकार, न्याय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 14 दिया है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग करिएगा। चलिएगा, छापिएगा फटाफट आंसर आप लोग। साथियों, आप जानते होंगे पहले जो मतदान करने की आयु थी वो थी 21 वर्ष। उसके बाद साथियों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यानी आपसे ये भी सवाल आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई थी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? आप कहिएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन आपसे यहाँ पर सवाल करता है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का मुख्य उद्देश्य किस लोकतांत्रिक सिद्धांत से संबंधित है? तो आप कहिएगा सार्वभौमिक मताधिकार से संबंधित है। विकल्प सी राइट है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। सभी साथी आंसर करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है? चलिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत साथियों कौन सी है? तो वो है आपकी कौन सी? क्षोभमंडल है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है? लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। अगला सवाल देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। सारनाथ, वैशाली, कपिलवस्तु और आपका दिया श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएं। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में जो है इनके द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, ठीक है? और सबसे अधिक उपदेश साथियों इन्होंने कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में जो है इनके द्वारा सबसे अधिक उपदेश दिए गए थे। अगला सवाल, एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से जो है किन धर्मों से संबंधित हैं? बताइए। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी साथी बताएं। तो बात करें साथियों अगर हम एलोरा की गुफाओं की, तो ये जो है आपका किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये आपका बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, नीति आयोग का गठन साथियों किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा। नीति आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो साथियों आप देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, आप कहिएगा 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन साथियों उसके बाद जो है 2015 में, कब? 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग आता है। यानी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में जो है पित्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। भाई चलिए सभी लोग बताइएगा साथियों, मानव शरीर में जो है पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये देखिएगा आपका जो राइट आंसर है वो है आपका साथियों यकृत में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग छापिएगा। यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बताइए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका नारा साथियों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? बताइए। अनुसूची 12 का संबंध साथियों किससे है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। पंचायतों को कार्य से संबंधित है, नगर पालिकाओं के कार्य से संबंधित है, राजभाषा, और यहाँ पर दिया है राज्यसभा। चलिएगा, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं के कार्य से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किस समाज सुधारक के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं आप लोग। यहाँ पर सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज की स्थापना। तो याद रखें दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर भाई, भौतिक विज्ञान में शक्ति का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से जो है कौन सा होता है? 23 का आंसर बताइए। चलिएगा भाई, शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट बताइए। जूल है, न्यूटन है, वाट है, आपका एम्पियर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं सभी साथी।
तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, भौतिक विज्ञान में जो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वाट। क्या होता है साथियों, वाट होता है। आपका सी विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से भारत का पूर्वी छोर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। चलिएगा सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत का पूर्वी छोर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। चलिएगा तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, जो आपका सी विकल्प दिया है अरुणाचल प्रदेश, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और साथियों पूछता है कि सबसे पहले जो है सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है, तो आप कहिएगा अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले जो है सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 25 का आंसर बताइए आप लोग यहाँ पर। चलिएगा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है किस यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। 25 का राइट आंसर बताएं। अनुच्छेद 112 है, 280 है, 360 आपका 324 दिया गया है। चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चले। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगी। तो बात करें साथियों, यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन दिया है आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280, इसके अंतर्गत साथियों वित्त आयोग का गठन किया गया है भारतीय संविधान में। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो साथियों 360 दिया है, इसके अंतर्गत जो है वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, ओजोन परत के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाने वाला विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे 16 सितंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर दिया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेडुला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी। 28 का आंसर बताएं। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 4 ऑप्शन दिए गए, सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी वाले साथ ही राइट है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। 29 का आंसर बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। यहाँ पर सभी साथी आंसर करिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे वो है आपका 2005। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। चलिएगा, गेहूं है, चावल है, कपास है और आपका दिया है गन्ना। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है, फटाफट छापिएगा आंसर साथियों आप लोग। दोमट मिट्टी जो है निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो वो है साथियों आपकी कौन सी फसल, वो है आपकी गेहूं की फसल। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपास की खेती के लिए आप जानते हैं साथियों, कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो है आपकी काली मिट्टी, और काली मिट्टी को फिर रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मृदा के नाम से भी इसे जानते हैं। सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में निम्नलिखित में से जो है किसे मान्यता प्राप्त है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग कर दीजिएगा। चलिएगा साथियों, इसी से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछा गया था कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत की जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखते हैं कितने साथी आंसर करते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, यहाँ पर गुलाब दिया है, पलाश दिया है, सूरजमुखी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, आप जानते होंगे भाई। ठीक है, अगर इसका भी आंसर आप लोग गलत दे रहे हैं तो भाई आप लोग, इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये सामान्य चीज़ें हैं अपने देश के बारे में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर जो साथियों आपका पलाश दिया है, क्या आप बता सकते हो ये किस राज्य की पुष्प है। तो ये साथियों आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प है। अगला सवाल, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है। चलिए बताइएगा।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा के सदस्य। चलिएगा, लोकसभा स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा सदस्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल, आर्यभट्ट मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं आप लोग। आर्यभट्ट मुख्य रूप से जो है किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे गणित और खगोलीय विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी राइट है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़े निम्नलिखित में से जो है कौन सी संस्था जारी करती है? चलिएगा, सही उत्तर बताइएगा फटाफट साथियों आप लोग। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़े निम्नलिखित में से जो है कौन सी संस्था जारी करती है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें यहाँ पर भाई। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, मानव रक्त समूहों की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से जो है किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। सभी साथी छापिएगा 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप की खोज करी गई थी। ए विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा क्या भाई? बाल गंगाधर तिलक। जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। लास्ट में आप लोग स्कोर भाई जरूर बताइएगा कि आपने 50 सवालों में से कितने सवालों को राइट किया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? बताइए। पुष्कर मेला है, सोनपुर है, कुंभ मेला है और आपका है बाली यात्रा। तो आप देखेंगे 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा पशु मेला जो है वो है आपका सोनपुर का मेला। कहाँ पर लगता है भाई? बिहार में। अगला सवाल, जैविक दृष्टि से जीन का मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? जीन जो होते हैं साथियों किसके बने होते हैं? बताइए। प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए के, लिपिड के। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएं। चलिएगा, सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 38 का। जैविक दृष्टि से जीन मुख्य रूप से जो है किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए के, लिपिड के। चलिएगा, तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डीएनए यानी डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से। अगला सवाल, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बताइएगा, कितने भाग हैं वर्तमान समय में? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब दीजिएगा। तो भाई यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है 25 भाग हैं और मूल संविधान में कितने भाग थे साथियों? 22 भाग थे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, गणित में दशमलव संख्या पद्धति के विकास का श्रेय निम्नलिखित में से जो है किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। चलिए फटाफट आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 40 का, गणित में दशमलव संख्या पद्धति के विकास का श्रेय निम्नलिखित में से जो है किसे दिया जाता है? ब्रह्मगुप्त को, भास्कराचार्य को और आपका आर्यभट्ट, वराहमिहिर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं यहाँ पर। सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बताइए। आर्यभट्ट पर जो भी लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर है 41। भारत में बॉक्साइट खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान, गुजरात। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी साथी प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। भारत में जो है बॉक्साइट खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो है साथियों आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही आपका सही उत्तर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से और जवाब दीजिएगा। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए, तो वो है साथियों आपका 22 मई को। प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मई को। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी को पता होगा भाई। चलेगा, और राज्यपाल की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? क्या आप आंसर कर सकते हो?
चलिए भाई देखते हैं किसका आंसर आता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है साथियों वो होता है 5 ईयर यानी 5 वर्ष। अगला सवाल, दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित होता है? क्वेश्चन नंबर 44, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, छाप दीजिएगा आंसर। दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताइएगा। चलिए भाई, तो भाई राइट आंसर क्या है आपका? जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर भाई सी विकल्प पर, सी विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, गीतांजलि काव्य संग्रह को नोबेल पुरस्कार किस भाषा में लिखे गए संस्करण के लिए प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। चलिए भाई आंसर करिएगा। गीतांजलि काव्य संग्रह को नोबेल पुरस्कार किस भाषा में लिखे गए संस्करण के लिए प्रदान किया गया था? बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? सभी साथी प्रयास करिएगा। तो भाई जो सही आंसर हो जाएगा साथियों अंग्रेजी के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 46, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों की बात करें साथियों, ये जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख जो है भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद आपसे पूछे तो आप कहिएगा 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। 36 से 51। ठीक है, भारत में जो है पहली पूर्ण और नियमित जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? बताइए, पूर्ण अथवा नियमित जनगणना जो है कब हुई थी? 1881 में। कब साथियों? 1881 में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? वो है आपका रिकेट्स। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से जो है किस कृषि समस्या से था? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से, कपास की खेती से, चाय की खेती से, जूट की खेती से। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए दिया है राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार मुख्य रूप से किस संस्था के पास है? क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार मुख्य रूप से जो है किस संस्था के पास है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग करिएगा। आप सभी जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर जो है आपके द्वारा देना होता है। देखते हैं ऐसे कितने साथी जो आंसर करते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके से आप लोग डेली क्लास पाने के लिए शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।